और इस वक्त की बड़ी खबर, 12 जिला प्रमुख क्रॉस वोटिंग मामला। क्रॉस वोटिंग करने वाले सदस्य के नाम का खुलासा होगा। बीजेपी ने कल दिन भर 12 में जांच पड़ताल की। 12 से 2 सदस्यीय जांच कमेटी वापस लौट आई है। अगले 1-2 दिन में कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल के साथ। बाबूलाल, अब चूंकि ये कमेटी अपने साथ वो नाम लेकर भी आई है जिसने क्रॉस वोटिंग की है, कब किया जाएगा उस नाम का खुलासा? जी, फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के सभी बड़े नेता भरतपुर दौरे पर हैं और जो प्रदेश महामंत्री है भजनलाल शर्मा, जो कि इस जांच कमेटी को लीड कर रहे थे, वो भी भरतपुर पहुंच गए हैं। लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं नारायण सिंह देवल, वो जालोर जिले से विधायक हैं। तो जब नारायण सिंह देवल आएंगे जालोर से और ये जो मीटिंग हो रही है प्रदेश के सभी मोर्चों की भरतपुर में, तो इस मीटिंग के खत्म होने के बाद तमाम नेता जब जयपुर लौट जाएंगे तब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें जिन शक है नेताओं पर कि इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया और इनकी वजह से क्रॉस वोटिंग हुई, उनके नाम उसमें है। और जब नाम जो है सौंपे जाएंगे तो उसके बाद में अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी और जिनकी वजह से पार्टी जिला प्रमुख नहीं बना पाई 12 में, तो उसको लेकर के पार्टी सख्त जो है कदम उठाएगी ताकि आने वाले चुनाव में इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश ना करे, कोई हिमाकत करने की कोशिश ना करे। तो बीजेपी एक सख्त संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहती है कि पार्टी से वफादारी रखने वालों को वो आगे बढ़ाएगी, लेकिन जो लोग दगा देंगे पार्टी को, उनको बख्शेगी नहीं। आज सतीश पूनिया ने भी, जब हमने उनसे बात करी थी, तो यही कहा था कि जब जांच रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी उसके बाद पार्टी किसी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितने बड़े नेता क्यों ना हो। जी बाबूलाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजस्थान में एक बार फिर से ओमिक्रॉन ब्लास्ट हुआ है। आज एक साथ आए 23 नए मामले। अजमेर में 10, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 2 और जोधपुर अलवर में एक मामला दर्ज किया गया है। अब प्रदेश में ओमिक्रॉन केसेस की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। हालांकि 44 ओमिक्रॉन मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। और महामारी पर एक्शन में गहलोत सरकार। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक आज 5:30 बजे होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में डॉक्टर्स भी अपनी राय रखेंगे। बैठक में आम लोग भी जुड़ सकेंगे। प्रदेश में पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों कोटा के दौरे पर हैं। ओम बिरला लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ओमिक्रॉन संकट को लेकर ओम बिरला ने एम्स के डायरेक्टर से बात की और बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक तो नहीं, लेकिन इससे बचने के लिए जनता को खुद ही तैयारियां करनी होगी। वेरिएंट से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारियां की है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने ओम बिरला से खास बातचीत की। में आप देख सकते हैं कि ओम बिरला इस वक्त लोगों की बात सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं लोकसभा अध्यक्ष से बात करने की। सर ओमिक्रॉन के देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, आपने मीटिंग भी ली, किस तरीके के हालात सामने आए? ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट है। विश्व के कई देशों के अंदर जो जानकारी आई है, कई जगह देशों में तेजी से फैला है, लेकिन घातक नहीं है। भारत में ओमिक्रॉन के वेरिएंट से कुछ लोगों को जांच में सामने आया है और इसके लिए भारत सरकार ने व्यापक तैयारी की है। प्रधानमंत्री जी नियमित रूप से चर्चा करते हैं, वैज्ञानिकों से चर्चा करते हैं, एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं और भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर इस वेरिएंट को होने वाले प्रभावों को आकलन करके व्यापक इंतजाम किया है। मैंने भी कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के चिकित्सा विभाग से बात की है और ओमिक्रॉन की संभावनाओं को देखते हुए क्या तैयारी है, मुझे लगता है कि यहाँ कोटा में व्यापक तैयारी है। किसी भी वेरिएंट को
रोकने के लिए या उसकी इलाज करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है। रोकने के लिए तो जनता को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी वायरस को जो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, ऐसे वायरसों को रोकने के लिए जनता को सतर्क। और चिकित्सा विभाग की जो तैयारियों की आपने बात की, वो किस तरीके की तैयारियां आपके सामने आई? पूरी तैयारियां हैं, यहाँ किसी तरह की कमी नहीं है। बेड्स हैं, दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्लांट शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और चिकित्सा विभाग की तैयारी पूरी है, लेकिन हमें तो ओमिक्रॉन को रोकने के लिए सावधानी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सजगता बरतनी पड़ेगी। इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई वायरस जब मनुष्य से मनुष्य फैलता है और हमें उसकी सावधानी बरतने की कार्रवाई करनी पड़ेगी। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन जैसलमेर में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे लोग कोरोना गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। राजस्थान का शिमला कहे जाने वाली पर्यटन नगरी जैसलमेर में पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है, जो कि बिना मास्क कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन पुलिस वालों पर प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी है, वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और इस बारे में सवाल करने पर असभ्य तरीके से पेश भी आते हैं। और जयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 24 घंटे में 91 नए मामले सामने आ चुके हैं। घाटगेट डिस्ट्रिक्ट जेल में आज फिर 13 नए मामले सामने आए। कल भी डिस्ट्रिक्ट जेल में 8 मामले सामने आए थे। तो जयपुर में लगातार पैर पसारता हुआ कोरोना, एक दिन में 91 नए मामले सामने आ चुके हैं। धीरे धीरे कोरोना अब पैर पसारता हुआ, रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। घाटगेट डिस्ट्रिक्ट जेल में आज फिर 13 नए मामले सामने आए हैं और कल भी डिस्ट्रिक्ट जेल में 8 मामले सामने आए थे। यह आंकड़ा महज 24 घंटे का है, वो भी सिर्फ जयपुर का। और इसके अलावा जयपुर में आज 9 नए मामले ओमिक्रॉन के भी सामने आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर कोविड एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। लगातार मेडिकल एक्सपर्ट्स और सरकार आगाह कर रही है आम लोगों को सावधानी बरतने के लिए। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सौरभ, कोरोना के 91 मामले और इसमें ओमिक्रॉन के 9 मामले लगातार बढ़ते हुए, अब ये कहना बहुत मुश्किल नहीं है सौरभ की तीसरी लहर दस्तक देने को है। जी बिल्कुल, शायद इसे तीसरी लहर ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और राजधानी जयपुर एक तरह से एपिसेंटर जो है वो बन चुका है और 91 नए मामले आना अपने आप में बड़ी बात है। और इसमें 13 मामले वो हैं जो डिस्ट्रिक्ट जेल में जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कल भी डिस्ट्रिक्ट जेल में 8 मामले आए थे और आज 13 मामले, यानी 2 दिन में 21 मामले डिस्ट्रिक्ट जेल में ही सामने आ चुके हैं। जबकि शहर के अलग अलग हिस्सों में भी लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, यानी 100 का शतक जो है वो आज ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों ने कर दिया है। 9 मामले ओमिक्रॉन के आए हैं और 91 मामले जो है वो कोरोना के आ चुके हैं। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से थर्ड वेव जो है वो इसी रूप में इसे समझा जा सकता है कि लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। संभवतः तीसरी लहर जो है वो अब जयपुर में न सिर्फ राजस्थान में आ चुकी है। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो भी राजधानी में, कहीं ना कहीं सौरभ आम लोगों ने उस एहतियात से दूरी बना ली है जो दूसरी लहर में आम लोगों ने वो एहतियात अपनाए थे। अब कहीं पर भी जो है उस तरह की सख्ती नजर नहीं आती। एक तो राज्य सरकार की ओर से सख्ती नहीं की जा रही है, उसका बड़ा कारण है कि लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि अभी तक जो है वो कोरोना कंट्रोल में है। दूसरा साथ में ये भी है कि
इस बार मौतों का जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली, तो इस कारण से भी इस कोरोना को एक तरह से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, और यही कारण है कि लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। और जिस प्रकार की लोगों का बिहेवियर है, ये बताता है कि कोरोना के प्रति गंभीर जो है वो कोई भी नहीं है। मास्क को लेकर कितनी बार ही जो है वो हिदायत दी जा रही है, उसके बावजूद भी लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। तो इसके कारण से जो है वो लगातार जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। कल जिस प्रकार से 97 पूरे प्रदेश भर में मामले सामने आए थे, और आज 91 सिर्फ जयपुर में। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र का 17वां 15वीं विधानसभा के छठे सत्र का 17वां है। विधानसभा के इतिहास में चला सबसे लंबा सत्र। सरकार के अनुशंसा पर राज्यपाल ने किया 17वां। 10 फरवरी से 18 सितंबर तक चला था सत्र। सत्र के दौरान सदन में हुई कुल 26 बैठकें। 18 सितंबर को सदन की बैठक हुई थी अनिश्चित काल के लिए स्थगित। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बीकानेर के मुख्य बाजार केएम रोड पर सीवरेज की समस्या को लेकर कांग्रेसी पार्षदों का गुस्सा फूट गया, जिसके बाद पार्षदों ने प्रेमजी पॉइंट पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठ गए। दरअसल सीवरेज की समस्या को लेकर पार्षद कई बार निगम को सूचित कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान न होने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई और सड़क पर जाम लगा दिया। लैंड 2 साल से हम बराबर लिख के दे रहे हैं, आनंद सिंह और मैं दोनों लगे हुए हैं। 2 साल हो गया और अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। पूरा गौरी साहब को कह के टेंडर करवाया, 13 मिला का टेंडर हुआ, उसको भी चालू नहीं करवा रहे हैं और कह रहे हैं इसको मिलान करने से हो जाएगा। हमने उस टाइम मना किया था। चाकसू में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने 2 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। दोनों आरोपी पीड़िता के गांव के ही हैं। दरअसल पीड़िता अपने घर के बाहर खड़ी थी, तब आरोपी आए, पीड़िता को जबरन गाड़ी में उठाकर सुनसान जगह पर ले गए और रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बांसवाड़ा शहर के सीजीएसटी ऑफिस में बीती रात चोरों ने कांच की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ऑफिस के भीतर के ताले भी तोड़ दिए। चोर मौके से एक यूपीएस, एक एलसीडी मॉनिटर, 3 एचपी क्षमता वाली पानी की मोटर चोरी करके फरार हो गए। इस मामले को लेकर ऑफिस सुप्रीडेंट किशनलाल मीणा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वो लोग कौन थे। सीसीटीवी फुटेज भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। बांसवाड़ा की एक घटना है जहां चोर घुसे, जिसमें एक यूपीएस, एलसीडी और पानी की मोटर भी चोरी करके ले गए। दौसा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का भव्य स्वागत किया गया। कल शाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सतीश पूनिया को 151 मीटर का साफा पहनाया। सतीश पूनिया को इतना लंबा साफा पहनाने के लिए 5.5 मिनट तक मेहनत करनी पड़ी। साफा इतना बड़ा था कि पूनिया साफा बांधते बांधते थक गए। साफा पूरा बनने के बाद सतीश पूनिया को 21 किलो की बड़ी माला पहनाकर भी स्वागत किया गया। इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के बजाय भाजपा का साफा ज्यादा कारगर है, क्योंकि यह कार्यकर्ताओं के निष्ठा और समर्पण भाव का साफा है। इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के पेट पे लात मारी, बेरोजगारों को आत्महत्याएं तक करनी पड़ी, बेरोजगारों को सड़कों पर आना पड़ा। रीट से लेके एसआई से लेके जेईएन तक से लेके तमाम, और अफसोस की बात है कि उसमें कांग्रेस के लोग इस सारे नकल प्रकरण में, लीक प्रकरण में शामिल हैं। एनएसयूआई के महासचिव का उसमें संदिग्ध होना अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से नौजवानों के साथ।
यूं तो कोरोना काल है, लेकिन जैसलमेर का गड़ीसर सरोवर एक बार फिर से गुलजार है। जाहिर है मौका नए साल का है, लिहाजा सेलिब्रेशन के लिए यहां भारी संख्या में सैलानी उमड़ रहे हैं, जो राजस्थानी रंग में नजर आ रहे हैं और जमकर फोटोशूट भी चल रहा है। स्वर्ण नगरी में सैलानियों का सैलाब, पर्यटकों की पहली पसंद गड़ीसर सरोवर। सरोवर किनारे पर्यटक पधारे, राजस्थानी रंग फोटो शूट के संग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को परे रख जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो राजस्थानी वेशभूषा में फोटो खिंचवाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। परिवार के साथ आए हैं और कुछ यादगार लम्हे जोड़ना चाहते हैं। सिर पर साफा, हाथ में लाठी, गले में आभूषण, और बन गए हम भी राजस्थानी। जी हां, ओमिक्रॉन का दौर जरूर है, लेकिन बावजूद इसके स्वर्ण नगरी में आजकल सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। सबसे ज्यादा गुलजार है ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर, जो पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। जितने भी सैलानी यहां आ रहे हैं, वो राजस्थानी रंग के संग यादगार लम्हों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। पहली बार राजस्थान आए हैं और कुछ यादें ताजा करनी है। गड़ीसर लेक आए हैं और घूम रहे। कल सैमसंग डून भी घूम के आए और मेमोरीज बनाने के लिए ये फोटो खिंचवा रहे। राजस्थानी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और इस कोरोना समय में बहुत से लोग जा नहीं पाते बाहर, हम लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम मुंबई से आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसलमेर घूमे हैं, अभी यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या पुरुष, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, गड़ीसर सरोवर पर आने वाले हर सैलानी पर राजस्थानी रंग की खुमारी साफ साफ देखी जा रही है। राजस्थानी ड्रेस को देखते ही फौरन फोटो शूट को मन मचल उठता है। पर्यटक पारंपरिक वेशभूषा पहनते ही राजस्थानी होने का एहसास लेने लगते हैं। सैलानियों के आने से इस कारोबार से जुड़े लोग कोरोना काल में अच्छी कमाई से खासे खुश हैं। बहुत अच्छा लगा है जैसलमेर आके। ये ड्रेस बहुत ही यूनिक है। ऐसे ड्रेस कहीं भारत में और कहीं दिखाई नहीं देगी। आज उसने बोला ये बहुत यूनिक ड्रेस है, तो बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत शौक था ऐसे ड्रेस पहन के फोटो लेने का, किधर भी नहीं मिल रहा था, बट अभी इधर मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल का मौका है, जाहिर है जश्न के लिए जैसलमेर से ज्यादा कौन सी जगह अच्छी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2021 को अलविदा कहने और 2022 का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में सैलानी स्वर्ण नगरी जरूर पधारेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर से परे होकर लोग स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने आ रहे हैं और राजस्थानी ड्रेसेस को पहनकर कुछ यादगार लम्हे अपने साथ ले जाते नजर आ रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। माउंट आबू में आज से शरद महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। नक्की झील पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से पर्यटकों का मन मोह लिया। माउंट आबू की तैयारियां, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।